साथियों, एक गीत याद कीजिए। लाख छुपाए छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कौन सा राज, कौन छुपा रहा है और किसका छुपा हुआ चेहरा सामने आ रहा है, ये तो आज फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जाहिर हो गया। लेकिन अब वो लोग ज़रा ध्यान से सुने जो मोदी जी को हिंदुओं का ठेकेदार समझने लगे हैं, हिंदुओं को बचाने आया मसीहा समझते हैं और मोदी जी को कलयुग का अवतार समझने लगे हैं। अरे मूर्खो, सनातन के हिसाब से कलयुग में कल की अवतार होगा, वो भी कलयुग के अंतिम पड़ाव पर। अभी तो कलयुग ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और तुमने फर्जी, ढोंगी, पाखंडी और निहायत ही बेशरम आदमी को अवतार मान लिया और फोटो में जड़वा भी दिया। तुम जैसे मूर्खों के कारण ही आज मंदिर ज्यादा, आस्था कम हो गई है, देवता ज्यादा, पूजा कम हो गई है, साधना कम, स्वार्थ ज्यादा हो गया है, साधु कम, पाखंडी ज्यादा हो गए हैं, प्रवचन कम, प्रपंच ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, एक सवाल तुम खुद से पूछो, ये जो लगातार अडानी और उससे जुड़े सरकारी अधिकारियों के नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, उससे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क, फायदा हो रहा है क्या? अडानी अरबों रुपए कमा रहे हैं। देश का कौन सा हिंदू है जो हर रोज अडानी जी की पेंशन ले रहा है? कौन सा हिंदू है जिसके घर में अडानी जी दाल भेज रहे हैं? कौन सा हिंदू है जिसके बच्चों की फीस अडानी जी भर रहे हो? देश में कौन सा हिंदू है जिसके माता पिता का इलाज अडानी जी करवा रहे हो? बस इतना सोचो, अडानी के पैसे और नरेंद्र मोदी की सरकार से देश के हिंदुओं की जिंदगी में क्या फायदा हुआ? अडानी के पैसे बढ़ने से मोदी जी को फायदा हुआ है, मोदी जी की सरकार से अडानी जी को फायदा हुआ है। देश का हिंदू इन दोनों के बीच पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। ना अडानी जी से रोजगार मिल रहा है, ना मोदी जी से नौकरी मिल रही है। आप अपने आसपास देखो, क्या आपका जन्म मात्र 5 किलो अनाज के लिए हुआ है? क्या देश का वो हिंदू जो साल के 5 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहा है, उस हिंदू को 50,000 रुपये कमाने वाले हिंदू के दुख से, दर्द से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? जिस हिंदू व्यापारी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया हो या उससे ज़्यादा है, उस हिंदू व्यापारी को 1 लाख के टर्नओवर वाले छोटे हिंदू व्यापारी की ज़िंदगी से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? जो हिंदू दुकानदार इसी हॉल में बैठकर ज्वेलरी बेच रहे हैं, उस हिंदू को रोड पर खड़े सब्जी ठेले वाले हिंदू के दुख दर्द से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्या देश के एक हिंदू को दूसरे हिंदू की तकलीफ से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देश की एक हिंदू महिला को दूसरी हिंदू महिला पर होते अत्याचार से फर्क पड़ रहा है क्या? जब एक गांव की हिंदू लड़की लापता हो जाती है तो दूसरे हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाजू में हिंदू बेटी का रेप हो जाता है, हिंदू को पता भी नहीं चल रहा। सब अपनी ज़िंदगी में डूबे हुए हैं। जब तक दुख खुद पर नहीं टूटेगा, किसी हिंदू को किसी दूसरे के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा तो विचार करो भाई, कैसे हिंदू बना दिए गए हो तुम, जिसे अपने हिंदू भाई बहनों को दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें एक दूसरे के व्यापार में घाटे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब्जी फल सड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुकान ठप होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेटियों पर बलात्कार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मासूम बच्चियों को पत्थरों से कुचलकर मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सड़कों पर गले काटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आखिर तुम भाजपाई हिंदुओं को फर्क किससे पड़ेगा? कब फर्क पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें फर्क पड़ता है जब मोदी को कोई गाली पड़ती है, तुम पागल हो जाते हो। लेकिन तुम्हारे सामने किसी आम हिंदू को गाली पड़े तो तुम हंसकर निकल जाते हो। मोदी सरकार की किसी महिला नेता पर आरोप लगाए तो तुम्हें सम्मान, महिला का सम्मान दिखने लगता है। लेकिन आम हिंदू की बेटी को दिन दहाड़े घर से उठाकर और गैंग रेप कर तुम हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी के रिश्ते अडानी से हैं, ये बताएं तो तुम गोली मारने को तैयार हो जाते हो, और आम हिंदू की बेटी से कोई जबरन रिश्ता बनाए तो तुम मनोरंजन समझकर मजा लेते हो। सत्य यह है कि भाजपा हिंदुओं को, आम हिंदुओं के दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि इनके पाखंडी मोदी को फर्क नहीं पड़ता। सोचो तो किस नीच प्रजाति के भाजपाई हिंदू बन गए हो, जिसे हिंदू के नाम पर कुत्तों की तरह पालतू बना दिया गया, और तुम्हें होश ही नहीं है। मोदी कहता है तुम भौंकते हो, मोदी कहता है तुम काटते हो, लेकिन तुम ये नहीं देख पाते कि मोदी किस पर भौंकने को कह रहा है, किसको काटने के लिए कह रहा है। जो मोदी का विरोध करे उस पर भौंको, और जो ज़्यादा विरोध करे उसे काटो। लेकिन किसी और हिंदू पर अत्याचार हो जाए, उस पर पूंछ दबाकर घर में घुस जाते हैं। ये भाजपा हिंदुओं को ट्रेनिंग दी गई है। अरे सच्चे हिंदू होते तो राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनते, दिन रात झूठ बोलने वाले भाजपा हिंदू नहीं बनते। सच्चे हिंदू होते तुम सबरी के झूठे बेर खाने वाले हिंदू बनते, दलितों पर पेशाब करने वाले भाजपा हिंदू नहीं बनते। तुम सच्चे हिंदू होते तो अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए महाभारत लड़ने वाले हिंदू बनते। सरेआम महिलाओं के कपड़े खींचने वाले भाजपा हिंदू नहीं बनते। तुम सच्चे हिंदू होते तो भाईचारे के लिए महाबली से टकराने वाले मित्र हिंदू बनते। सड़कों पर इंसानों को गाड़ी से खींचकर कुचलने वाले हिंदू नहीं बनते। हिंदू हिंदू करने वाले तुम सब हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाए, और तुम्हें समझने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस दिन तुम हिंदू धर्म समझ गए उस दिन सत्य, अहिंसा, अभय और प्रेम रखने वाले सच्चे हिंदू बन जाओगे, और फिर मोदी और अडानी के किसी काम में फ़ायदा नहीं पहुंचा पाओगे। जिस तरह अयोध्या के नगरवासियों ने समझ लिया, जिस तरह बनारस के लगभग 90% नागरिकों ने समझ लिया, जिस तरह उत्तर प्रदेश के 43 संसदीय क्षेत्रों की जनता ने समझ लिया, और देश भर की 242 संसदीय क्षेत्र की जनता ने तुरंत समझा है, उसी तरह बाकी 240 संसदीय क्षेत्रों की जनता ने भी समझ लिया, तो देश में सच्चा हिंदू धर्म वापस आ जाएगा। जब तक हिंदू को बहकाया जाएगा, धर्म से दूर करके पाखंड में उलझाया जाएगा, श्री रामचरितमानस से दूर करके पानी टपकते मंदिर से बांधा जाएगा, सच्चा हिंदू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अरे हिंदू तो वो महारानी लक्ष्मीबाई थी जिसने रणचंडी बनकर अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई, हिंदू बनकर नहीं, भारतीय बनकर रण में कोहराम मचाया। हिंदू तो वो मंगल पांडे थे जिसने अधर्म को पहचाना और विरोध कर डाला। हिंदू वो तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु थे जिन्होंने सत्ता से डरकर चुप रहना कबूल नहीं किया, बल्कि सत्ता के सीने में बारूद भर दिया। हिंदू तो वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा का हिंदू धर्म सामने रखकर अत्याचारों को घुटने पर ला दिया। हिंदू तो वो सरदार पटेल थे जिन्होंने भारत को एक रखने के लिए नागरिक को भाई भाई का दर्जा दिया, बिना भेदभाव के सबको सम्मान नागरिक बनाया। हिंदू तो वो बहुत से देशों में है, लेकिन आज जो हिंदुओं में भाजपाई संक्रमण फैला रहा है उससे हिंदुओं की मूल प्रजाति से ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये पाखंडी भाजपाई हिंदू सच्चे हिंदू नहीं है, ना कभी हो सकते हैं। अगर कोई सच्चा हिंदू आज है तो वो इस नरेंद्र मोदी के अत्याचार, झूठ, फरेब और गरीब को लूटने की राजनीति के खिलाफ खड़ा है, अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, लिख रहा है, गा रहा है, सुना रहा है। लेकिन पाखंडी भाजपा हिंदुओं के सामने डटकर खड़ा है। अब भी मौका है, समझ जाओ। गरीब की हाय बहुत बुरी लगती है, जैसे श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता की हाय राजा दशरथ को लगी, जैसी हाय माता सीता की लंकापति रावण को लगी, जैसी हाय 7 मासूम बच्चों की राजा कंस को लगी, जैसी हाय द्रौपदी की कौरव वंश को लगी, जैसी हाय जलियांवाला बाग की अंग्रेजों को लगी, जैसी हाय बेकसूर यहूदियों की हिटलर को लगी, जैसी हाय बंटवारे वाली गदर की मोहम्मद अली जिन्ना को लगी, वैसी ही हाय पुलवामा में बेमौत मारे गए सपूतों की तुम्हें भी लगेगी। वैसी हाय हाथरस उन्नाव जैसे बलात्कारों की लगेगी तुम्हें। वैसी हाय कर्ज में डूबे किसानों की तुम्हें लगेगी। वैसी हाय आत्महत्या कर रहे नौजवानों की तुम्हें लगेगी। पटरी से उतरती ट्रेनों की लगेगी। सरकारी दफ्तरों में जलती फाइलों की लगेगी। कोर्ट में दम घुट रहे बेजुबान निर्दोषों की लगेगी। जेलों में बंद बेकसूरों की लगेगी। सुन लो भाजपाई पाखंडी हो, हिंदुओं के नाम पर जितने पाप कर रहे हो सबकी हाय तुम्हें लगेगी और इसी ज़िंदगी में लगेगी। अभी भी वक्त है न्याय, सत्य और प्रेम की तरफ
वापस आ जाओ, वरना अडानी जी जो आज तुम्हारा खून चूस रहा है और ये मोदी जी अडानी का जो भोजन तुम्हें बना रहे हैं, तुमसे ये कईयों का दिखने लगा है कि तुम्हारे बाद यही दो जानवर तुम्हारे बच्चों को भी इसी तरह भोजन बनाकर चूस रहे हैं, लेकिन तुम विरोध करने लायक नहीं रहे। वक्त है, समझ जाओ, वरना दर्द से चीख रहे लोगों की आहें बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद कर देंगी, पूरी तरह बर्बाद कर देंगी।